व्यक्ति की जो जन्म से जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वह तो उसके पास एक तो होता है श्रम और एक होता है बुद्धि। दो ही उसके पास रहता है, बाकी तो वो जन्म से कुछ भी लेकर नहीं आता है। तो श्रम और बुद्धि, ये जो दोनों हैं, इनसे आप प्रगति तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रगति को आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग सूर्य से बिजली बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। उसी तरह से हम बुद्धि से और श्रम से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसका आप साथ साथ उपयोग कर सकते हैं। स्टोर करना आपके बस में नहीं है। ये जो स्टोर जो करने की कैपेसिटी है या जो व्यवस्था है, उसको हम संपत्ति कहते हैं। जैसे सूर्य की जो ताकत है, एनर्जी है, उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं अल्पकाल के लिए। तो बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और फिर जब सूर्य नहीं होता है तो उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह हम अपने श्रम और बुद्धि से जो भी प्राप्त करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति में जमीन, सोना, चांदी, सब चीजें, अनाज, सब संपत्ति में है। और इससे भी और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया तो वो हुआ करेंसी, मतलब पैसा। तो ये सिस्टम बना है सारी दुनिया का, एक व्यवस्था है कि हम अपनी क्षमता को संपत्ति के रूप में स्टोर कर सकते हैं और उसको हम समय पर उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह हमारी शारीरिक शक्ति और बौद्धिक क्षमता, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। इस पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून, आप सीमा नहीं बना सकते हैं इसकी। ये हमारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब वो प्रकृति प्रदत्त है, संविधान प्रदत्त नहीं है हमारा मौलिक अधिकार। तो इसका मतलब यह है कि संविधान भी हमारी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता, जब तक कि हमारी स्वतंत्रता ने किसी अन्य की स्वतंत्रता पर आक्रमण न किया हो। तो सीधी सीधी बात है कि जब श्रम और बुद्धि ये हमारी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, हम प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। बहुत से नासमझ लोग संपत्ति की ये अधिकतम सीमा होनी चाहिए, इससे ज्यादा संपत्ति कोई नहीं रखेगा, लेकर के बांट दो। निकम्मे जो लोग हैं एकदम, जिनको कोई काम धंधा नहीं करना है, हराम का खाना चाहते हैं, वो लगातार इस प्रयत्न में रहते हैं कि दूसरों को गाली दो और उसकी संपत्ति छीनो। लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। संपत्ति मौलिक अधिकार है, और आप यदि किसी की संपत्ति यदि बलपूर्वक, छल पूर्वक लेते हैं तो वह अपराध है, सिर्फ गैर कानूनी नहीं है। आप किसी की ले नहीं सकते हैं उसकी सहमति के बिना।
इस तरह स्पष्ट है कि संपत्ति मौलिक अधिकार है। अब वो कुछ समय पहले इंदिरा गांधी, ये सब तो जानते ही नहीं थे। नेता लोगों को क्या पता कि मौलिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, अपराध क्या होता है। ये तो परिभाषाएं ही नहीं बनी, ये तो अब हम लोग बना रहे हैं परिभाषा। दुनिया में यह परिभाषा ठीक से नहीं बनी है, सब गड़बड़ सड़बड़ है। अब हम लोग परिभाषा ठीक ठीक बना रहे हैं और तब पता चल रहा है कि बताइए, ऐसे भी नासमझ लोग दुनिया में हुए हैं जो कहते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त नहीं है, मौलिक अधिकार हमारे प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और संपत्ति उसमें से एक अधिकार है हमारा। और संपत्ति को संविधान से जो बाहर किया गया है मौलिक अधिकारों से, इंदिरा गांधी कार्यकाल में, गलत है वो एकदम। संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है। ये आज मैं आपको स्पष्ट कर रहा था। संपत्ति की परिभाषा क्या है, संपत्ति मौलिक अधिकार कैसे है, यह बात आज आपके सामने मैंने स्पष्ट की है।